हेलो गाइस, फाइनली स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरदार जी एजुकेशन में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में कक्षा 11वीं का आपका पॉलिटिकल साइंस का सेट ए वाला पेपर सॉल्व करूंगा 2020-21 का। तो सारे सोल्यूशन आज के इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल वाले आइकन को दबाना है ताकि जो भी वीडियोज़ अदर सब्जेक्ट की मैं डालूँ उसकी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और साथ ही साथ एक चीज़ और बता दूं, मैं हिंदी और इंग्लिश का मैंने सॉल्यूशन डाल दिया है कई सारे सेट्स के, तो उसको भी जाके आप चेकआउट कर लो। चैनल को चेकआउट करो, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलिए देख लेते हैं पहले क्वेश्चन से और हम पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है किसमें? तो मौलिक अधिकारों को संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार, ये क्या है? ठीक है, पहले का हो जाएगा तीसरा। ठीक है, जैसे कि ऑप्शन, किसी व्यक्ति को प्राप्त समस्त अधिकार कानून द्वारा नागरिक को प्रदत्त, संविधान और प्रदत्त अधिकार जिन पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, तो इसका हो जाएगा थर्ड वाला। दूसरा, धर्मनिरपेक्षता का यह सिद्धांत भारत के संविधान में अपनाया गया है। राज्य का वर्ग से कोई लेना देना नहीं है, राज्य का धर्म से नजदीक रिश्ता है, राज्य धर्मों के बीच भेदभाव कर सकता है, राज्य धार्मिक समूह के अधिकार को मान्यता देगा, तो इसका हो जाएगा फोर्थ वाला। धार्मिक अधिकारों को धार्मिक समूहों को अधिकार को मान्यता देगा, मतलब हर धर्म के लोग जो है तो अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं और जो है तो मान सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। अगला देखेंगे आप, द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक प्लेटो हैं, ये तो आपको पता है, बहुत ही आसान है। आगे बढ़े हम, क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था, कब हुआ था? 1960 में, 1962, 63, 64। इसका आंसर हो जाएगा 1962 में, आपको पता है। ठीक है, क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में हुआ था। अगला प्रश्न बढ़े हम, नर्मदा नदी पर बनाया गया बांध है, कौन सा बांध है? भाखड़ा नाल बांध, नागल बांध, हीराकुंड, सरदार सरोवर, टनकपुर बांध, तो हो जाएगा सरदार सरोवर बांध। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? सरदार सरोवर बांध। चलिए आगे बढ़ते हैं, सही विकल्प के साथ साथ फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। परिस्थितियां बदलने पर डैश डैश में उचित संशोधन करना आवश्यक हो जाता है, विधान पर कि संविधान पर? तो इसका हो जाएगा संविधान पर। परिस्थितियां बदलने पर संविधान में संशोधन करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़िए। मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष डैश डैश को मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बेटू? 10 दिसंबर को। अगला प्रश्न देखेंगे आप, अधिकार। हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत, सबका सॉल्यूशन है डाउटनेट। आपको अगर किसी भी सवाल में अटक गए हैं या फिर आपको सॉल्यूशन नहीं आता है तो सिंपल से आपको उस सवाल का पिक्चर क्लिक करना है, क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर आपको सॉल्यूशन वीडियो के साथ मिल जाएगा। चाहे वो होमवर्क हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी अदर स्टेट बोर्ड का हो, चाहे वो आईआईटी, जेई, नीट या क्लास 6 से लेकर के 12वीं तक का सवाल हो, सबका जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, सभी सवालों का जवाब मिलेगा आप डाउटनेट ऐप पर। साथ ही साथ कोटा के बेस्ट फैकल्टी टीचर्स जैसे जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर, टॉप टीचर से पढ़ने का मौका, यानी कि अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे पढ़े हैं डाउटनेट पर, तो आप भी जाइए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। एवं कर्तव्य एक दूसरे के डैश डैश हैं, अधिकार एवं कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आपको अधिकार मिल रहे हैं तो आपका कुछ कर्तव्य भी बनता है कि इन अधिकारों के लिए कुछ करें। आगे बढ़ेंगे आप, डैश डैश युद्ध को महिमा मंडित करने वाला विचारक था, तो इसका क्या हो जाएगा? फ्रेडरिक नीत्शे। ठीक है, इसका हो जाएगा फ्रेडरिक नीत्शे, युद्ध को महिमा मंडित करने वाला विचारक था। अगला प्रश्न आप देखेंगे, विकास की अवधारणा ने 20वीं सदी के उत्तरार्ध में महत्वपूर्ण डैश डैश हासिल की, क्या हासिल की? तो महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स के बाद आप देखेंगे सही जोड़ी बनाइए आया हुआ है। मौलिक अधिकारों का विशेष संरक्षण किससे होता है? न्यायपालिका, लैंगिक न्याय की उपेक्षा, सर्वोच्च न्यायालय, तो इसका हो जाएगा, रुको पहले मैं बा का बता देता हूँ। महात्मा गांधी का संबंध हो जाएगा सी से, मतलब सत्याग्रह, महात्मा गांधी सत्याग्रह हो जाएगा। महिलाओं और बच्चों को परिवार की संपत्ति में असमान अधिकार, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा महिलाओं और बच्चों को परिवार की संपत्ति में असमान अधिकार, ये लैंगिक न्याय की उपेक्षा हो जाएगा ये। फिर है बिहार और भारत सरकार के मध्य विवाद की सुनवाई, ये क्या हो जाएगा? राजनीतिक समानता, मत देने की अधिकार हो जाएगा। और इसका हो जाएगा मौलिक अधिकारों को विशेष वर्णन किस पे है? सर्वोच्च न्यायालय, नहीं, एक सेकंड, न्यायपालिका हो जाएगा इसका विशेष संरक्षण। ठीक है, और बिहार और भारत सरकार के मध्य विवाद की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, हाँ, इसमें कन्फ्यूजन होगा बेटा। इसका आ का हो जाएगा ये वाला, पहला ये हो जाएगा, और इसका ये दा का हो जाएगा ये वाला, 4th नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, पहला ये और दूसरा ये सत्याग्रह, तीसरा हो जाएगा आपका
ये तीसरा मत देने का अधिकार और चौथा ये, ठीक है, ये चौथा ये। चलिए आगे बढ़ें, मैं फिर से बता दूं यार, कन्फ्यूज मत होना। पहले का हो जाएगा तुम्हारा विशेष संरक्षण, सर्वोच्च न्यायालय करती विशेष संरक्षण, ये पहला हो जाएगा। दूसरा सत्याग्रह हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा मत देने का ये लैंगिक न्याय। चौथा हो जाएगा न्यायपालिका। और पांचवा हो जाएगा मत देने का अधिकार, ठीक है। चलो आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखेंगे आप। सत्य असत्य लिखिए, ठीक है। संविधान नागरिकों को नई पहचान देता है, तो ये सत्य है, ठीक है। सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन किया है, ये भी सत्य है। राज्यसभा संसद का निम्न सदन है, राज्यसभा संसद का निम्न सदन है, तो ये सत्य है, क्योंकि उच्च सदन तो लोकसभा को माना गया है। अगला देखिए, अधिकार पत्र पर व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है, अधिकार पत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है, तो इसका हो जाएगा सत्य। राज्यसभा यार निम्न सदन ही उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन, ठीक है, राज्यसभा उच्च सदन है, तो ये हो जाएगा असत्य। सत्य सत्य असत्य सत्य। ब्रिटेन ने जापानी नगर हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराए, ये सत्य हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि किसने गिराया था, अमेरिका ने गिराया था, तो यहाँ ये असत्य हो जाएगा। अगला देखिए, एक वाक्य में उत्तर। मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष के संशोधन द्वारा की गई है, ये अच्छा ये क्या लिखा है यार, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई थी, तो 61वें संशोधन द्वारा, ठीक है, 61, ठीक है, 61वें संशोधन द्वारा। किसने कहा कि राजनीति में हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने के सिवाय कोई अन्य रास्ता नहीं है, तो इसका हो जाएगा महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था। अगला देखिएगा आप, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है, इसका हो जाएगा नेल्सन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, नेल्सन मंडेला। इसके बाद आगे देखिए, एडिटा मेरिस के उपन्यास का नाम लिखिए। एडिटा मेरिस के उपन्यास का नाम विकास शब्द का दा का क्या हो जाएगा, हाँ इसका एडिटा मेरिस के उपन्यास का नाम है माई डार्लिंग फ्रॉम लॉयंस, माई डार्लिंग फ्रॉम लॉयंस हो जाएगा, ठीक है। एडिटा मेरिस के उपन्यास का नाम माई डार्लिंग फ्रॉम लॉयंस। फिर ई का क्वेश्चन देखिए, आंसर देखेंगे। विकास शब्द का अर्थ क्या होता है, विकास शब्द का अर्थ है सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संरचना, संस्थाओं सेवाओं की बढ़ती क्षमता से है, ठीक है। इसके बाद आपके ये वाले क्वेश्चन है, तो ये वाले क्वेश्चन को आपको बुक्स या किसी भी परीक्षा अध्ययन किसी भी स्टडी मटेरियल से देख लेना है, इसके लिए बहुत टाइम लगेगा यार, ठीक है। ये चीज़ आपको देख लेना है, या फिर अदर कोई चैनल देख लेना, शायद उनको सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दे, या फिर मैं भी आपको अंततः प्रोवाइड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जाके ज्वाइन करो फटाफट, ठीक है। बस आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।